सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड यानी शब्दों का सार्थक क्रम। ये हमारा टॉपिक रहेगा और हम देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन। तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड यानी शब्दों का सार्थक क्रम, ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ये आज का सेशन। यानी किस प्रकार से, यानी आपको 4-5 वर्ड दिए जाएंगे, उसको सार्थक क्रम में यानी सीक्वेंस वाइज उसको अरेंज करना होता है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यानी निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिर इसके ऑप्शन हो गए। यानी क्वेश्चन को क्या है, सार्थक क्रम में यानी कौन सा शब्द पहले आएगा उसके आधार पर अरेंज करना होता है। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या क्या वर्ड दिए गए हैं, पहले दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे जन्म, मृत्यु, बाल्यावस्था, बचपन या शिशु अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर होएगा, तो इसकी हम बात करते हैं। यानी ये वर्ड दिए हुए हैं, 7 वर्ड है हमारे सामने, इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है यानी सार्थक क्रम में। टॉपिक का नाम ही क्या है, शब्दों का सार्थक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड यानी शब्दों का सार्थक क्रम। यानी इसमें शब्दों को क्या अरेंज करना है, सार्थक रूप में अरेंज करना होता है। तो पहले इसमें कौन सा शब्द आता है, पहले क्या आएगा, इसकी व्याख्या की बात करना चाहिए हम, व्याख्या या एक्सप्लेनेशन। तो पहले कौन सा, यानी पहले होगा जन्म। जन्म के बाद क्या होने वाला है, यानी बचपन। बचपन या इसको बोल सकते हैं शिशु अवस्था। बचपन के बाद क्या होगा, बाल्यावस्था होगा। बाल्यावस्था के बाद क्या होने वाला है, किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद में क्या होने वाला है, किशोरावस्था के बाद में आएगा सार्थक शब्द कौन सा है, प्रौढ़ावस्था। यानी प्रौढ़ावस्था। फिर आएगी वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद में क्या होता है, मृत्यु यानी इंसान की क्या हो जाती है, डेथ। तो इस प्रकार से हमें सार्थक क्रम में शब्दों को अरेंज करना होता है या सार्थक क्रम में शब्दों को लिखना होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कौन सा आंसर इसका होने वाला है करेक्ट, यानी कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो पहले क्या होगा, पहले जन्म। तो ए कौन से ऑप्शन में है, पहले ये देख लें, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर इजीली निकल जाएगा। तो ए यानी ये ऑप्शन तो हो जाएंगे, 2 तो कैंसिल आउट। फिर ऑप्शन बच जाते हैं 2। पहले होगा बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद उसका बचपन या शिशु अवस्था होती है। तो यहाँ से तो अभी तक ऑप्शन चल रहे हैं सेम, तो यहाँ से तो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। फिर बचपन के बाद क्या होती है, बाल्यावस्था। यहाँ भी ऑप्शन सेम चल रहे हैं। बाल्यावस्था के बाद में क्या आता है, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो रहे हैं चेंज। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ई और इसमें एफ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। फिर आगे हम चेक करते हैं, फिर क्या दिया हुआ है, यानी किशोरावस्था के बाद में क्या होता है, किशोरावस्था के बाद में आती है प्रौढ़ावस्था, और उसके बाद आती है वृद्धावस्था, और लास्ट में क्या है, इंसान की क्या होती है, डेथ। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 5-7 वर्ड दिए जाएंगे, उसको सार्थक क्रम में यानी कौन सा शब्द पहले आएगा इसके आधार पर अरेंज करना होता है। और इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं 3। यानी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, वेरी इजी होता है। यानी शब्दों का सार्थक क्रम यानी कौन सा शब्द पहले आएगा ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 या प्रश्न नंबर 2, इसमें भी क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी इसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया सेकंड में, यानी कौन सा शब्द या कौन सी प्रोसेस पहले होती है।
तो इसमें हम बात करना चाहें क्वेश्चन के अनुसार, तो 5 वर्ड दिए हुए हैं, उनको सार्थक क्रम में अरेंज करना होता है। तो पहले क्या होगा, अपार्टमेंट। अपार्टमेंट के बाद में कौन सा शब्द आएगा, फिर आएगी इमारत बनाएंगे। इमारत में क्या होगा, परिसर होगा। फिर नेक्स्ट बात करना चाहें, परिसर के बाद क्या होगा, परिसर के बाद होगी कॉलोनी बन जाएगी एक, और यदि ज्यादा कॉलोनी बन जाएगी तो इसको हम बोल देंगे शहर। तो इस प्रकार से शब्दों का क्या होगा, सार्थक क्रम होगा। तो इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा है हमारा, वो देखते हैं। पहले अपार्टमेंट आ रहा है 1 नंबर, तो 1 नंबर 2 में ही है, तो 2 तो ऑप्शन पहले ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। अपार्टमेंट के बाद क्या होगा, इमारत आएगी, यानी इमारत बनाएंगे उसमें। तो इस प्रकार का ऑप्शन कौन से में आ रहा है, तो ओनली 1 में ही आ रहा है। तो आगे क्वेश्चन को ज़्यादा देखने की बात है, यानी टाइम को हम बचा सकते हैं। फिर आगे बात करना चाहें, इमारत के बाद क्या होगी, इमारत के बाद यदि इमारत बनाएंगे उसमें परिसर होगा, तो 5 नंबर आ रहा है इसमें। फिर क्या होगा, कॉलोनी होगी, फिर शहर होगा। तो इस प्रकार से यदि राइट आंसर देते हैं तो आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। यदि आप इस टॉपिक की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है एक केमिस्ट्री ऑनलाइन स्कूल के नाम से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3, यानी दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए या सार्थक क्रम में लिखिए। तो पहले कौन, यानी कौन सी प्रोसेस पहले होगी ये देखना होता है। तो पहले दिया हुआ है पेंटिंग, फिर नींव, फिर प्लास्टर, फिर छत, फिर दीवारें। यानी आज के क्वेश्चन वेरी शानदार एग्जाम की दृष्टि से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो पहले ये ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3, पहले यानी पहले कौन सी प्रोसेस होगी वो देखते हैं। तो क्वेश्चन की देखते हैं पहले व्याख्या, यानी कौन सा वर्ड पहले आएगा इसमें। तो पहले क्या होगा, किसी भी यदि भवन बनाते हैं तो पहले क्या होते हैं, उसकी नींव रखी जाती है। नींव के बाद क्या होता है, दीवारें होती है। फिर क्या होती है, फिर छत का निर्माण होता है। छत के बाद क्या होता है, छत के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, यानी प्लास्टर किया जाता है। और प्लास्टर के बाद क्या होता है, पेंटिंग की जाती है। तो इस प्रकार से प्रोसेस शामिल होती है। यानी ये सार्थक क्रम में अरेंज हो गए हैं वर्ड। यानी पहले क्या होता है, पहले नींव होती है, नींव के बाद दीवार, फिर छत होती है, फिर प्लास्टर और फिर पेंटिंग। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है इसमें देखते हैं। पहले नींव, यानी नींव का कोड दिया हुआ है 2 नंबर, 2 कौन से में आ रहा है, 2 में आ रहा है पहले। तो ये 2 ऑप्शन हो जाते हैं कैंसिल आउट। यानी इस प्रकार से हम समय बचा सकते हैं एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं यानी दीवार, नींव के बाद क्या होती है, दीवार। तो यहाँ भी सेम चल रहा है अभी तक। दीवार के बाद क्या होता है, छत, यानी छत होती है। छत का कोड दिया हुआ है 4 नंबर। तो इस प्रकार से ये राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 या प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले नंबर पे दिया यात्रा, फिर ट्रेन में चढ़ना, गंतव्य, योजना बनाना, टिकट खरीदना। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो देखते हैं। तो इसकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन, यानी व्याख्या किस प्रकार, यानी कौन सा वर्ड पहले आएगा, यानी कौन सी स्कीम पहले लागू होती है, यानी कौन सा शब्द पहले आएगा, इसकी बात करते हैं हम। पहले क्या होता है, यानी किसी भी काम को करने के लिए क्या होती है, उसकी योजना बनाई जाती है। पहले आ जाएगा योजना बनाना। योजना के बाद क्या होता है, योजना के बाद इसमें कौन सा वर्ड आएगा, फिर आएगा टिकट खरीदना, यानी रिजर्वेशन करवाएंगे टिकट का। टिकट खरीदने के बाद क्या करेंगे, टिकट के बाद ट्रेन में बैठ जाएंगे, यानी ट्रेन में चढ़ना। और फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे, यात्रा करेंगे। और यात्रा करेंगे तो जहां तक जानना है, यानी गंतव्य
स्थान तक हम पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पहले देखते हैं। पहले योजना बनाना, योजना बनाने का कोड क्या है, 4 नंबर। तो 4 नंबर 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो 2 ऑप्शन तो हो जाएंगे कैंसिल। यानी इस प्रकार से हम ऑप्शन को क्रॉस चेक करके यानी कैंसिल कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन का आंसर इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कम समय में। फिर योजना के बाद टिकट खरीदेंगे, तो इस दोनों में अभी तक सेम चल रहा है। टिकट के बाद क्या काम होगा, ट्रेन में बैठ जाएंगे, तो 2 अभी भी तक सेम चल रहा है। ट्रेन में बैठने के बाद क्या होगी, यात्रा होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। यानी इस प्रकार से हम शब्दों को सार्थक क्रम यानी शब्दों का थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होता है, तो क्वेश्चन का हम राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन वेरी इजी होता है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा, यानी नीचे हमें 3 वर्ड दिए हुए हैं, उनका सार्थक क्रम क्या होगा। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, पहले दिया हुआ है किशोरी, बच्ची और 3rd नंबर पे नारी। तो इसका सार्थक क्रम क्या होगा, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन की किस प्रकार होगा क्वेश्चन का आंसर। पहले क्या होगा, पहले आएगा किस कोड नंबर 3 यानी बच्ची होगी, फिर वो किशोरी होगी और फिर क्या होगा, फिर वो नारी होगी। तो इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा है, जिसमें ऑप्शन नंबर पहले 2 आ रहा है, यानी पहले बच्ची फिर किशोरी फिर नारी, यानी 2 1 3, यानी 2 फिर 1 फिर 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी शब्दों को क्या करना है, सार्थक क्रम में अरेंज करना है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है। यानी नीचे 5 वर्ड दिए हुए हैं, उनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन कौन सी प्रोसेस होगी उसकी बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन के अनुसार ही चलते हैं, चबाना, पकाना, निगलना, स्वाद लेना और पचाना। तो इसका राइट आंसर किस प्रकार निकलता है, व्याख्या हम देखते हैं, यानी क्वेश्चन की व्याख्या किस प्रकार होगी वो देखते हैं। तो पहले कौन सी प्रोसेस होगी, यानी पहले क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, भोजन को पकाएंगे, यानी पकाना प्रोसेस, यानी भोजन को पहले पकाएंगे। पकाने के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर किस प्रकार होगा, पहले कौन सी, यानी पहले भोजन को क्या किया जाता है, पकाया जाता है। पकाने के बाद क्या, पकाने के बाद स्वाद लिया जाता है, यानी स्वाद लेना। फिर क्या होता है, फिर चबाना, चबाने के बाद क्या होता है, चबाने के बाद निगलना। और लास्ट प्रोसेस क्या होती है, यानी फिर क्या होता है भोजन का डाइजेशन, यानी पाचन या पचाना, या बोल सकते हैं इंग्लिश में डाइजेशन। यानी पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन किस प्रकार, यानी पहले भोजन होगा, भोजन को क्या किया जाता है, पकाया जाता है, फिर स्वाद लिया जाता है, फिर चबाया जाता है, फिर निगला जाता है और लास्ट में क्या होता है, डाइजेशन होता है भोजन का। इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो पहले प्रोसेस यानी पहले पकाया जाता है, तो ये आ रहा है 3 नंबर में, तो ये आ रहा है ऑप्शन बी, तो हो जाता है कैंसिल। फिर पकाने के बाद स्वाद लिया जाता है, तो फिर ये सी नंबर भी कैंसिल हो जाता है। स्वाद के बाद चबाया जाता है भोजन को, तो अभी तक दोनों में सेम चल रहा है। चबाने के बाद क्या होता है, फिर निगला जाएगा भोजन को, यानी निगला जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो रहा है सही, तो इसका राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया ए, यानी पहले पकाया जाता है, फिर स्वाद लिया जाता है, फिर चबाया जाता है भोजन को, फिर निगला जाता है और फिर लास्ट में क्या होता है, भोजन का डाइजेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये शब्दों का सार्थक क्रम होता है, यानी इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 7 या प्रश्न नंबर 7, यानी नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों के मध्य सार्थक क्रम को दर्शाता है। यानी
आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड यानी शब्दों का सार्थक क्रम, जिस पे हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन, यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड पे क्या यानी टॉप 10 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, यानी नीचे दिए गए विकल्पों में से उसको चुनिए या उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के मध्य सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी गिरफ्तार, 2 नंबर पे चोरी, 3 पे सजा, 4 पे निर्णय, 5 पे कोर्ट। तो इन शब्दों का सार्थक क्रम क्या होगा, यही क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो इसकी देखते हैं व्याख्या। पहले व्याख्या, यानी व्याख्या किस प्रकार होगी, यानी कोई इंसान क्या करेगा, पहले चोरी करेगा, चोरी करेगा तो उसको पुलिस क्या करेगी, गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार के बाद क्या होगा, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट का क्या होता है, फिर निर्णय होता है। निर्णय के बाद लास्ट प्रोसेस क्या होती है, उसकी सजा होती है। यानी पहले कोई इंसान होता है या कोई व्यक्ति होता है, वो क्या करेगा, चोरी करेगा, चोरी करेगी तो उसको पुलिस क्या करेगी, गिरफ्तार कर लेगी, फिर कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट क्या करेगा, निर्णय लेगा, और निर्णय के बाद उसकी क्या होती है, सजा होती है। तो इस प्रकार का राइट आंसर कौन सा आ रहा है, इसमें ऑप्शन को हम चेक करते हैं। पहले के कौन सा ऑप्शन है, पहले चोरी, तो 2 नंबर 2 में आ रहा है, तो ये 2 तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या होगा, चोरी के बाद उसको गिरफ्तार किया जाएगा, तो दोनों में सेम चल रहा है। गिरफ्तार के बाद यानी कोर्ट, 5 नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी ए इसका राइट आंसर होने वाला है। यानी पहले कोई भी व्यक्ति चोरी करेगा, चोरी के बाद उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट का क्या होगा, निर्णय होगा, और लास्ट में उसकी क्या होगी, सजा होगी। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन वेरी इजी होते हैं, आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं यदि थोड़ा भी आप सोचते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यानी पहले दिया हुआ है भूमिका, फिर अध्याय, फिर प्रस्तावना, फिर विषय वस्तु, फिर संदर्भ। क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार का होगा, यानी कौन सा वर्ड पहले आने वाला है वो देखते हैं। पहले क्या होगी, भूमिका। भूमिका के बाद कौन सा आने वाला है, यानी विषय वस्तु होगी या विषय सूची होगी। विषय वस्तु के बाद कौन सा आने वाला है, यानी प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना के बाद कौन सा शब्द आने वाला है, फिर अध्याय होगा, और लास्ट में क्या आने वाला है, संदर्भ सूची यानी रेफरेंस। यानी किसी भी टॉपिक का लास्ट में क्या होता है, रेफरेंस दिया जाता है। तो इस प्रकार का राइट आंसर कौन सा होने वाला है, यहाँ पे पहले यानी भूमिका का कोड दिया हुआ है ए, तो ए चारों में आ रहा है। भूमिका के बाद क्या है, विषय सूची, तो डी कौन से में है, डी आ रहा है ओनली 2, यानी 1 और 3rd में आ रहा है डी। विषय वस्तु के बाद क्या होता है, प्रस्तावना, सी, फिर सी कौन से में आ रहा है, तो सी आ रहा है ओनली 1 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। यानी पहले किसी भी टॉपिक को हम समझने के लिए पहले भूमिका, फिर विषय सूची, फिर होगी प्रस्तावना, और फिर अध्याय होगा, और लास्ट में होगा उसका रेफरेंस। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा 1। अब हम बात करने वाले यानी क्वेश्चन नंबर 9। तो नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो कि होने वाला है शानदार। यानी पहले वर्ड दिए हुए हैं, पहले चाबी, फिर दरवाजा, फिर ताला, फिर कमरा, फिर बत्ती जलाने, लाइट ऑन करना। तो इस प्रकार से यानी शब्दों का सार्थक क्रम क्या होगा, तो पहले कौन सा वर्ड आएगा, यानी पहले इसकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन, व्याख्या किस प्रकार होगी। यानी पहले कौन सा वर्ड आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर किस प्रकार निकलेगा। पहले देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या में पहले क्या होगा, पहले क्या होगी, पहले चाबी होगी, चाबी से क्या ओपन होगा, यानी चाबी जब ताले में लगा जाती है तो दरवाजा, दरवाजा। दरवाजे के बाद क्या होगा, कमरा होगा, और कमरा लास्ट में क्या होगा, बत्ती जलाना।
इस प्रकार से कुछ इसका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होने वाला है। पहले क्या होगी चाबी, चाबी का कोड क्या है 1। फिर बात करते हैं ताला 3rd। फिर बात करते हैं दरवाज़ा, दरवाज़ा का कोड यहाँ पे 2 दिया हुआ है या 2। कमरा का कोड है 4 नंबर, फिर इसका 5 नंबर। तो इस प्रकार का आंसर कौन सा है, यानी 1 3rd फिर 2 फिर 4 5। तो इस प्रकार क्वेश्चन का 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी बी इसका राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का सेशन के होने वाला लास्ट क्वेश्चन। यानी निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, उसमें लास्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर होने वाला है। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी पहले डॉक्टर, फिर जबर, फिर नुस्खा लेना, रोग की पहचान करना और दवाई। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसकी देखते हैं पहले एक्सप्लेनेशन, यानी व्याख्या किस प्रकार होगी। पहले क्या होता है, पहले क्या होती है, पहली जबर होती है, बुखार होती है। तो बुखार होगी तो क्या होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, यानी पहले क्या होगा, इंसान को जबर होगी, जबर होगी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन किस प्रकार होगी, व्याख्या। पहले क्या होगी, जबर होगी, जबर के बाद हम क्या जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा, रोग की पहचान करेगा पहले तो जाते ही, यानी रोग की पहचान करेगा। रोग की पहचान करने के बाद क्या करेगा, यानी पहचान करने के बाद वो करेगा, यानी नुस्खा लिखेगा, नुस्खा लिखना। फिर लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है दवाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, पहले जबर, तो जबर का कोड क्या है 2 नंबर, फिर डॉक्टर का 1 नंबर कोड, फिर रोग की पहचान 4 नंबर, फिर क्या नुस्खा लिखना इसका कोड 3, फिर दवाई इसका कोड नंबर 5। तो इस प्रकार का कोड कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वो होगा उसका राइट आंसर। पहले 2 है, फिर 1 4, 2 1 4 3 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।